हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक सांख्यिकी क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सांख्यिकी। अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कंपटीशन में भी आता है। तो आज हम इस वीडियो को कि हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। टॉपिक में पढ़ेंगे, हम माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालना सीखेंगे और परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं सांख्यिकी में माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने के लिए आपको इक्वेशन दिया रहेगा। सबसे पहले माध्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिड। इक्वेशन है मतलब क्वेश्चन है 2 3 6 1 4 5 3 8, ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसका माध्य का एक सूत्र होता है। माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य इक्वल टू संख्याओं का योग। माध्य इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, मतलब पूरा संख्या कितना है, यही आप सूत्र है। तो हम देखते हैं कितना है संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या कितना है? 8। तो हम लिखते हैं माध्य बराबर, लिखेंगे माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा, क्या लिखेंगे? टोटल संख्या कितनी है। तो हम पहले लिखेंगे इन संख्याओं को योग, मतलब लिखेंगे 2 3 6 1 4 5 3 और 8 बटा टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या है 8। हम इन संख्याओं को जोड़ के 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा वह उस संख्या का क्या होगा? माध्य होगा। दिए गए इस इक्वेशन का क्या होगा? माध्य होगा। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 6 3 2 5 6 5 11 11 1 12 12 4 16 16 में 5 जोड़ेंगे 21 21 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 24 और 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 32 और नीचे है 8, डिवाइड करेंगे 8 चौक 32। तो माध्य कितना निकल के आया? माध्य निकल के आया 4। माध्य कितना निकल के आया? 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मीडियन। मीडियन निकालना सीखते हैं। मीडियन निकालने के लिए यानी कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम जो नंबर दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसे संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। माने जो संख्या दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, कामा लिखते चले 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 9 है। यही संख्याएं हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। उसके बाद हम दोनों साइड से 2 बराबर भागों में इसे विभाजित करेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, हम दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे। मतलब 3 संख्याओं का जोड़ा इधर से बनाएंगे और 3 संख्याओं का जोड़ा इधर से बनाएंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का जोड़ा इधर से, 3 संख्याओं का उधर जोड़ा इधर से। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम 3 संख्याओं का क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। जो 5 निकल के आया है, जो 5 आया है वही इस संख्या के क्या हो जाएगा? माध्यिका। अर्थात माध्यिका इसका कितना हो जाएगा? 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि इक्वेशन में ए तो नियम था क्या? विषम संख्या दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? एक विषम। अगर यदि सम संख्या दिया रहेगा तो हम इसका कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन है 1 2 3 और 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, 7 9 4, 6 7 9 और 4। ये संख्याएं देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई। 8 एक क्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? एक सम संख्या है। तो इसके लिए एक अलग नियम लगेगा। अलग नियम क्या लगेगा? हम उसे भी ठीक उसी प्रकार से
संख्याओं में डिवाइड करेंगे, दो दो संख्या मतलब जितने के जोड़ा बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में समान संख्याओं को कॉम्बिनेशन को जोड़ा बनाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 से इधर से बनाएंगे और 3 से इधर से बनाएंगे। ठीक है, 3 3 का क्या करें, ओह सॉरी, सबसे पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। 3 3 6 2 8 8 संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन 3 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे। जो बची हुई संख्याएं हैं 5 और 4, जो बची हुई संख्याएं हैं उनको हम ऐड करेंगे। 5 और 4 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, 5 4 9, भाग देंगे 4.5। अगर संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर वो विषम संख्या में हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा वही उस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर संख्या सम संख्या है, अगर क्या है, संख्या सम संख्या है, सम संख्या है तो हम 3 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे। जितने का कॉम्बिनेशन बनेगा, जोड़ा बनेगा, उतने का हम जोड़ा बनाएंगे। जो भी संख्या बचेगा उसको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी निकल के आएगा वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो। चलिए हम देखते हैं बहुलक। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। बहुलक में बहुलक जैसे दिए है इक्वेशन 1 3 2 3 5 9 3 2 7, तो हम बहुलक निकालना सीखते हैं। इसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर ज़्यादा बार प्रश्न में आया होगा, मतलब इसमें देखेंगे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, जैसे 1 केवल 1 ही बार आया है, 2 केवल 2 बार आया है, 3 1 2 3 बार आया है, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहेगी वही उस संख्या की क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, 1 3 3 बार आया है, 3 3 बार आया है। एक सॉरी, पहले हम लिखेंगे 1 1 एक बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और कौन सा संख्या है, 7 कितनी बार है, 1 बार आया है। और 9 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 3 आई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, अर्थात बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 3। ठीक है, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं परिसर, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेंज। ठीक है, परिसर एक सूत्र होता है, परिसर बराबर, सूत्र क्या होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम इस संख्याओं को क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। इसका सूत्र होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस क्या होता है, छोटी संख्या। क्या होता है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या देखते हैं कितना है, बड़ी संख्या इसमें है 9, छोटी संख्या इसमें है 3। इसको अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल देंगे, जो भी निकल के आएगा वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इसका परिसर कितना हो जाएगा, 6। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त।